स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो इस समय आज मैं छानी भोजपुर मार्ग पर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि किस प्रकार से सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये बता दें कि इस सड़क की लंबाई करीब 9 किलोमीटर बता रहे हैं। यहाँ से जो ग्रामीण हैं बता रहे हैं करीब 9 किलोमीटर इस सड़क की लंबाई है। और ये सड़क जब से योगी जी का शासनकाल हुआ, जब से सरकार आई, तब से लगातार यही कंडीशन बनी हुई है। बरसात में आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से गड्ढे हैं, किस प्रकार से यहाँ लोग जीवन जीने के लिए मजबूर होते होंगे। कुछ लोग हमारे बीच में हैं, उनसे बात करते हैं। ये लोग पर डे 2-4 होकर मोटरसाइकिल से पैदल निकलते हैं, और इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसी गुजर रही है गड्ढा मुक्त सड़कों में। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकेश है। रामकेश जी, कहाँ से हैं? भोजपुर से। भोजपुर से। अच्छा, ये बताइए, योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें, ये कैसी सड़क है? ये सड़क आप देख भी रहे हैं कि हम पैदल चलना मुश्किल है। पैदल चलते हैं तो ऐसे लोवर और ऊपर पैंट करके चलते हैं, जूते भी भीग जाते हैं, चलने में मुश्किल है, चल भी नहीं पाते। पैदल बाइकें निकाल रहे हैं, देखो बाइक में बैठे हुए थे वो उतर के नहीं चल रहे हैं। कौन सी सड़क है ये? ये छानी से भोजपुर मार्ग है। अच्छा। ये मार्ग छानी से लेके और जालौन जिले को जोड़ता है। अच्छा। हाँ। तो ये कब से ये गड्ढा गड्ढा युक्त तो सड़क है ही है, ये बहुत दिनों से हो गए। हाँ। 5 साल से पहले से ये ऐसे 5 साल पहले बनी हुई थी। इसके बाद यहाँ से खदान चली, राजस्व करोड़ों का सरकार के पास राजस्व जाता है, और फिर भी हमारी सड़क ज्यों का त्यों पड़ी हुई है। कोई किसी के यहाँ शिकायत करने जाओ तो कोई सुनता भी नहीं है। इस सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि जो वाहन सवार हैं जब निकलते हैं तो यहाँ तक कभी कभार गिर भी जाते हैं, या बहुत बच बच के निकलते हैं। और कुछ लोग हमारे बीच में। भैया, नाम क्या है आपका? विजय कुमार। अच्छा, विजय कुमार जी, कहाँ से हैं आप? भोजपुर गाँव। अच्छा, भोजपुर गांव से हैं। ये देखिए दुर्दशा, ये कैसे गड्ढे हैं, भी कितने बड़े बड़े गड्ढे। यहाँ से 9 किलोमीटर तक बराबर इसी तरीके से कब से ये समस्या बनी रही ये है? 1 साल से ऊपर हो गए यहाँ। अच्छा, ये बताइए, योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, आपके यहाँ गड्ढा मुक्त हुई क्या? कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। देखिए ना, ये गड्ढा मुक्त है कि यहाँ पानी भरा पड़ा है पूरे रोड में। हाँ, तो आपने सरकार से कहा नहीं कि सड़क वड़क बनवा दो? अरे यहाँ जब से सांसद विधायक कोई सुनने तक नहीं आता, वोट मांगने आते, बाकी कोई विकास के लिए नहीं आते। हाँ। आज तक ना कोई आया, ना सांसद, ना विधायक जी। हाँ। कोई भी नहीं, ना कोई विकास के लिए आ रहे हैं। हाँ। तो इसके साथ में विकास भी नहीं हुआ क्या? कोई विकास नहीं हुआ है। वोट लेने आते हैं, वो फिर दोबारा यहाँ कोई शकल दिखाने नहीं आते। हाँ, वोट लेने। तो ऐसे ही नरकी जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। और कुछ मोटरसाइकिल सवार हमारे बीच में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आ जाइए भैया। अच्छा, नाम क्या है आपका? अरविंद पाल। अरविंद पाल जी, ये बताइए, ये जो सड़क है ये कब से यही हालत बनी हुई है इसकी? ये पिछले 10 साल से सड़क खराब है। और पिछले 5 वर्षों में तो 5 साल में मिनिमम कम से कम एक बार तो इसका रिपेयर हो जाता था। लेकिन जब से ये योगी गवर्नमेंट आई और इसने घोषणा की गड्ढा युक्त सड़क, तो हमें गड्ढा मुक्त सड़क। गड्ढा युक्त सड़क सही है। गड्ढा मुक्त सड़क उन्होंने बोला था, लेकिन उनका कहना ये नहीं था। उनका हम लोग उल्टा समझ गए। इनका कहना था गड्ढा युक्त सड़क। अच्छा। आप देख सकते हैं किस तरीके की सड़क है, और यहाँ करीब 9 किलोमीटर का सफ़र है। और ये जो सड़क है छानी से भोजपुर तक जाती है, और यहाँ से भोजपुर से भेड़ी जलालपुर तक का भी सफ़र होता है, जो ये आगे कदौरा को भी जोड़ती है इससे। तो यहाँ पे यात्रियों को भारी समस्या का समस्या से जूझना पड़ता है, और इसी कारण यहाँ से ना डिलीवरी केस। अच्छा, यही बात मैं पूछ रहा था कि जैसे इस प्रकार से सड़क खराब है आप लोगों की, यहाँ से बच्चे पढ़ने भी जाते होंगे, और कोई बीमार भी होता होगा, तो स्वाभाविक है जिला अस्पताल वगैरह जाते हो, कैसे जाते हैं? सर, बीमार से आप हमको याद आया, अभी पिछले 2 दिन का एक केस है, जो एक महिला बीमार थी और उनको रात में बुखार आए थे, तो उनको ले जा रहे थे, रास्ते में रास्ता इतना ख़राब होने के कारण उनके रास्ते में दम तोड़ना पड़ा।
और जो डिलीवरी केस है, यहाँ 80% डिलीवरी हमारे गांव में होती है। आज के समय जो आधुनिक युग बोलते हैं, इस समय भी डिलीवरी हमारे गांव में ही होती है। आज़ादी के इतने दिन हो गए, आज भी यहाँ के लोग जो स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं। इसका सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो इस गांव की सड़क है। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि यहाँ से निकलना दूभर हो गया। हालांकि सरकार लगातार दावा करती रहती है कि हमने बहुत कई लाख किलोमीटर सड़कें बनवाई, हाईवे बनवाए, मगर इस गांव की सड़क आज तक नहीं बनी। हालांकि डामरीकरण हुआ, लोगों का कहना है कि लगभग 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, मगर जब से योगी जी का कार्यकाल आया इस सड़क में एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुई। और कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे जो विधायक जी हैं, उनसे हमारा विनम्र आग्रह है कि कम से कम आप एक बार इस सड़क से सिर्फ आ जाइए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप इस रास्ते से भोजपुर तक आ गए तो हम समझेंगे कि हाँ, आपने कुछ इस रास्ते को संज्ञान में। ये बताइए, बीते 5 साल में आपके यहाँ विधायक जी आए नहीं क्या? ना, विधायक जी यहाँ पर 5 साल में एक भी बार आए नहीं। ना यहाँ 1 रुपये भोजपुर ग्राम पंचायत में उन्होंने खर्च किया है, न यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने अपनी निधि से एक भी पैसा खर्च नहीं किया, ना ही आए। ये जो यहाँ से वोट लेके सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ से वोट लिया है वहाँ एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते। हम मानते हैं कि इन्होंने हाईवे बनवाया, एक्सप्रेस वे बनवाए, जो गाँव के ग्रामीण जनता है उनके लिए भी तो सुविधा की जाए। अच्छा, ये फिर से चुनाव आने वाले हैं, विधायक जी चाहेंगे कि एक बार जरूर आए? हम विधायक जी के यहाँ 4 बार गए और उन्हें लिखित में भी कहा कि उनको निमंत्रण दिया कि आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है, एक बार गांव तो आ जाइए आप वोट के समय आएंगे वो हमें मालूम है, लेकिन एक बार पहले आ जाइए वोट के, तो हम आप जब रास्ते से गुजरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रामीण लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है उनकी तकलीफ आपको महसूस कर सकें। अच्छा, ये बताइए, आपके ये जो सड़क है बता रहे हैं 9 किलोमीटर है, लिंक मार्ग छानी से भोजपुर, इसके अलावा और कोई सड़क है? बच्चे जैसे पढ़ने वगैरह जाते हैं उनको किस प्रकार की समस्या? यहाँ से जो बच्चे छानी पढ़ते हैं, बाईसाइकिल जाते हैं और इस रास्ते में कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। जब अभी तो पिछले 1 हफ्ते से बारिश नहीं हुआ, ये हालत है, और जब बारिश हो तो पूरा रोड पानी से भर जाता है, तो साइकिलें उनकी गिर जाती हैं, बालिकाएं भी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल नहीं है पास में कोई इंटर कॉलेज, तो छानी जाना पड़ता है। वो लोग बच्चे यहाँ पे कितनी मशक्कत से गुजरते हैं, गिर जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रकार की इस रोड की समस्या है, इस गांव वालों की समस्या है कि योगी जी ने कहा जरूर था कि हम गड्ढे मुक्त सड़क कर देंगे, मगर आज भी इस गांव की हकीकत ये है कि पूरे 5 साल गुजर गए। 5 साल में ना तो यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं वो आए हैं, ना ही सांसद जी आए हैं। ये लोग लगातार इस समस्या से रोज़ 2-4 हो रहे हैं। एक और व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है। जी साहब, नाम क्या है आपका? देवी प्रसाद पाल। अच्छा, ये कोई दूसरी रास्ता नहीं कि आप इसी रास्ते से? यही मार्ग है छानी के लिए। हाँ, तो क्या समस्या होती है आपको? अरे ये समस्या है भाई साहब, यहाँ मोटरसाइकिल गिर पड़ते हैं, देख लीजिए। और जो सरकार में कहती है सबके साथ सबका विकास, ये विकास हमारे ये क्षेत्र में गांव में है। यहाँ की इस जो स्थिति है कि ना बच्चे जा पाते, ना कोई मरीज हमारा जा पाता, ना कोई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब। अच्छा, हाँ। तो इस बात की शिकायत आपके प्रतिनिधि आते हैं, नेता आते हैं, उनसे कहना चाहिए था इस बात की। कहते हैं साहब, जाते भी कहते हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं होती है। और नेताजी ये मनीषा विधायक जी से कहा, और पुष्पेंद्र सांसद जी से कहा, कोई सुनने वाला नहीं है। वोटों के लिए आएंगे तो, और नहीं फिर आती नहीं है। और ऐसी सरकार से हमें ये वो नहीं है कि सबके साथ सबके विकास। ये सरकार कैसे कहती है सबके साथ सबके विकास? ये मौत हो रही है, यहाँ से स्थिति गुजर रहे हैं, क्या बात है? सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, मगर इनके यहाँ अभी तक विकास कोई विकास नहीं हुआ साहब। कोई विकास ना गांव में, ना कोई खंजा नहीं, कोई नाली नहीं, बड़ी स्थिति गुजर रही है। एक बार तो आ जाए, देखें गांव। अच्छा, ये बताइए, आपका जो गांव है कौन सी विधानसभा में पड़ता है? राल विधानसभा में पड़ता है साहब। वर्तमान में विधायक मनीषा जी हैं। मनीषा जी हैं। हाँ। तो कभी 5 साल गुजर गए, लगभग 4.5 साल गुजर गए, 4-5-6 महीने बचे हैं चुनाव के लिए। तो बीते 5 साल में आप कितनी बार गए हैं, कहें हमारा रोड बनवा दीजिए? 3 बार 4 गए साहब। अच्छा, क्या बोले? कि हमारा रोड, हमारा गांव देख लीजिए, आज आ जाइए। तो कहते हैं कि आएंगे, पर आए नहीं है। हाँ। अच्छा, बहुत विकट समस्या है इस गांव की। फिर से मैं अपने कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये मार्ग है, और ये मार्ग यही जगह नहीं है। लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 9 किलोमीटर में
लगभग 90% जो दूरी है उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, लगातार पानी भरता रहता है। यहाँ से जो सैकड़ों छात्र हैं छाने जाते हैं पढ़ने के लिए, वो रोज़ 2-4 होते हैं, कभी कभार गिर भी जाते हैं। यहाँ जो साधन भी हैं वो साधन वाले भी मोटरसाइकिल वाले कभी कभार गिर जाते हैं, या जैसे अन्य कोई 4 पहिया वगैरह निकले तो वो भी उसको निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत पड़ती है। और कुछ जो लोग है बात करना चाहते ये हैं। रास्ता खराब होने के कारण इस 9 किलोमीटर सड़क का किराया 40 रुपए है। इसका कारण ये है कि रास्ता खराब है, ज़्यादा सवारियां ले नहीं जा सकते, तो वो लोग डबल किराया वसूलते हैं, नहीं तो नहीं जाते। ये हम खुद डेली भोगने वालों में से है। और समस्या इस प्रकार की है कि यहाँ पर जब कभी लोग बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है। अब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सरकार जिस प्रकार से कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी यहाँ तक नारा है सरकार का, तो कैसे यहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास कैसे होगा जब यहाँ के लोग हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ना गांव में कोई विकास करवाया जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है ना बीते 5 साल में ना कोई विकास करवाया गया, ना सड़क बनवाई गई, ना चिकित्सा संबंधित कोई बात कराई गई। देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर यहाँ के जो लोग हैं आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रुख अपनाते हैं, किस प्रकार से अगला नेता चुनते हैं। ये भी देखने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो वर्तमान में विधायक हैं मनीषा रागी जी, इनका कहना है कि लगातार 5 साल से आए नहीं हैं, उन्होंने देखा नहीं है। तो इस बार देखना ये होगा कि यहाँ के लोगों का मूड किया जाता है, सरकार क्या इस गांव में विकास लाएगी या कागजों में ही विकास समेट कर रह जाएगा। सद्दाम हुसैन, हमीरपुर।